गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने पढ़ा था और स्टेट का प्रयोग, और आज अपन टॉपिक ले रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ये अपना टॉपिक। आवेशित जो कण है उसको मैं ले रहा हूँ Q, और चुंबकीय क्षेत्र लेना है अपने को B। एक बार सपोज करो कि B जो है उसकी दिशा ये आ रही है और आवेशित कण भी V वेग से गति करता हो, ऐसे गति करता है। जब इसमें प्रवेश करेगा तो चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको कि चुंबकीय बल जो कार्य करेगा वो चुंबकीय बल क्या है अपने पास, Q V सदिश क्रॉस B सदिश। आपको पता है कि ये जो चुंबकीय बल आ रहा है V सदिश क्रॉस B सदिश, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, VB साइन थीटा। A सदिश क्रॉस B सदिश AB साइन थीटा n कैप। क्या पढ़ सकते हैं इसको, FM जो आ रहा है QVB साइन थीटा। चुंबकीय बल कितना कार्य करेगा वो डिपेंड करता है कि V और B के बीच में एंगल क्या आ रहा है। यहाँ अपन ये मान लिया कि B की दिशा भी इधर है, V की दिशा भी आ रही है। इट मीन्स थीटा जो है वो अपने पास क्या आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। चुंबकीय बल कितना लगा ही नहीं, चुंबकीय बल क्या आएगा 0, यानी बल कार्य नहीं करता है। अब सपोज करो कि इस चुंबकीय क्षेत्र को मैं ले रहा हूँ लंबवत, यानी थीटा अपने को यदि 90 पढ़ना है, इस बार मैं थीटा ले लेता हूँ कितना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री करने के लिए अपन इसको लेते हैं कि लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है। लंबवत किधर, अंदर की तरफ। किससे दर्शाते हैं, क्रॉस से दर्शाते हैं। Q आवेश है और V वेग से गति करता हुआ प्रवेश कर रहा है इसमें। ये चुंबकीय क्षेत्र है B सदिश। अब जब इसमें प्रवेश करेगा ये, तो जो चुंबकीय बल लगेगा वो क्या है अपने पास, FM Q B सदिश क्रॉस B सदिश क्रॉस B सदिश। क्या आ रहा है अपने पास, FM आ रहा है QVB साइन थीटा, यानी थीटा अपने पास कितना है 90। तो चुंबकीय बल आ गया अपने पास QVB, ये चुंबकीय बल कार्य करेगा। थीटा कितना लिया है अपन ने, 90 डिग्री लिया है, यानी ये जो बल आ रहा है वो कितना आ रहा है, मैक्सिमम बल आ रहा है। चुंबकीय बल कितना लग रहा है, मैक्सिमम है। F जो है वो क्या आ रहा है, मैक्सिमम है। कितना, QVB, चुंबकीय बल कार्य कर रहा है। V और B के बीच में जो एंगल है वो अपन 90 डिग्री लेके चल रहे हैं। आपको पता है कि जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करेगा V और B के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये चुंबक जो आवेशित कण है वो क्या करेगा, इसके वर्ताकार पथ में गति करना स्टार्ट कर देगा। चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ में गति करना स्टार्ट करेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र है, आवेशित कण वृत्ताकार पथ में गति करेगा। V कैसे होगा, सपोज करो यहाँ अपन आवेशित कण की बात कर रहे हैं, V किधर आ गया इधर, यहाँ ले रहे हैं V किधर आ गया इधर, यहाँ ले रहे हैं V किधर आ गया इधर। B की दिशा किधर है, लंबवत अंदर की तरफ। V और B के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। आवेशित जो कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ में गति करना स्टार्ट कर देगा। और अपन सपोज कर लेते हैं कि इस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है इसको मैं ले लेता हूँ स्मॉल r। कितनी त्रिज्या ले लें, स्मॉल r। स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में ये गति करना शुरू कर देगा। अब देखो, इलेवंथ क्लास में आपको पता है, आप पढ़ते आ रहे हो कि यदि वर्ताकार पथ में गति कर रहा है तो इस बल के इक्वल कौन सा बल, QVB, एक और बल कार्य करेगा। और वो बल कौन सा है, अभिकेंद्रीय बल है। कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय बल, जो इसको वर्ताकार पथ में घुमाने के लिए बाध्य कर रहा है। अभिकेंद्रीय बल किसके इक्वल होना है, QVB के। और अभिकेंद्रीय बल जो है अपने पास वो क्या होता है, mv²/r। किसके इक्वल आएगा, QVB के इक्वल आएगा।
जितना क्यू वी बी कार्य कर रहा है उतना अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा mv²/r, क्योंकि पथ वर्ताकार पथ में गति कर रहा है आवेशित कण। अब देखो यदि अपन इस v से v को काटते हैं, अपने पास फॉर्मूला क्या बच गया, mv, r को मैं आगे ले जा रहा हूँ, क्या आ जाएगा qb/r। mv आपको पता है लीनियर मोमेंटम जो होता है रेखीय संवेग, वो क्या होता है, p इक्वल टू क्या होता है mv। तो p इक्वल टू mv आ रहा है, इसका मतलब अपने पास संवेग आ गया p बराबर qb और r। किसका संवेग, आवेशित कण का संवेग, जो गति कर रहा था आवेशित कण उसका संवेग का फॉर्मूला आ गया अपने पास p बराबर qbr। p क्या आ रहा है, qbr आ रहा है। r इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, q अपन ने आवेशित कण ले रखा है और b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो यानी mv²/r को मैं लिख सकता हूँ किसके इक्वल, qvb के इक्वल। qvb जो है यहाँ से v कैंसिल हो रहा है, इस r को इधर ले जाओ, अपने पास क्या बचा, qb को नीचे ले आओ, mv/ क्या आ रहा है qb, r यहाँ ले आओ, qb नीचे लिए, r इक्वल टू क्या आ रहा है mv/qb। ये क्या आ गई, ये आ गया वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या जिसमें आवेशित कण वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला आ गया अपने पास mv/qb। संवेग क्या आया, p बराबर qbr। किस वेग से गति कर रहा है, त्रिज्या निकाल ली अपन ने, संवेग निकाल लिया, अपन वेग भी ज्ञात कर सकते हैं, किस वेग से गति कर रहा है। तो ये आ गया अपने पास mv²/r इक्वल टू क्या आ रहा है qvb। v चाहिए अपने को, देखो इस v से v कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास बच गया mv बराबर qbr। v चाहिए था अपने को, v बराबर क्या आ गया qbr/m। ये आ गया आवेशित कण का वेग qbr/m, आवेशित कण का वेग। त्रिज्या निकाल दी, संवेग निकाल लिया और v निकाल लिया qbr/m। अब देखो इस वृत्तीय पथ में घूमने में टाइम कितना लग रहा है, क्या बोलते हैं उसको, आवर्तकाल। आवर्तकाल चाहिए अपने को, आवर्तकाल निकाल सकते हैं अपन। आवर्तकाल क्या है, टाइम है, क्या आ जाएगा 2πr, समय दूरी बटा 4, दूरी कितनी, टोटल दूरी क्या आ रही है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या आ गई 2πr अपॉन किस वेग से, v वेग से गति कर रहा है, 2qbr/m, जो v निकाला है उससे डिवाइड कर देंगे अपन, तो 2πr/v। ये आवर्तकाल आ रहा है अपने पास, t बराबर 2πr, v जो आ रहा है उससे डिवाइड कर दो, ये आ गया अपने पास qbr, ऊपर चला गया m, इस r से r कैंसिल हो गए, t जो आ गया 2πm/qb। किसका फॉर्मूला है, आवर्तकाल का फॉर्मूला आ गया 2πm/qb। ये आ गया अपने पास, इसको मैं ले लेता हूँ 3 और ये वाला आ गया 4। आवर्ती याद कर सकते हैं अपन, आवर्ती n क्या है 1/t, आवर्ती क्या आएगा 1/आवर्तकाल, तो n इक्वल टू आ रहा है 1/t, तो अपने पास n आ गया 1/t 2πm/qb। qb को ऊपर ले जाओ, ये आ गया अपने पास qb/2πm, यानी आवर्ती का फॉर्मूला आ गया अपने पास qb/2πm। ये आ गया n इक्वल टू qb/2πm, ये आवर्ती आ गया 5।